हेलो दोस्तों, मैं हूँ मीलू। कुक विथ मीलू वैष्णव में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं खट्टी मीठी आंवले की चटपटी गोली, जिसे गटागट कहा जाता है। यह सभी लोगों को पसंद आती है। आइए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 600 ग्राम आंवला लिया है, जो ताज़ा है और बहुत ही कड़ा है। इसके लिए हमें ऐसा ही आंवला लेना है। इसमें दाग धब्बे नहीं होने चाहिए और यह कड़ा होना चाहिए। आंवले की खट्टी मीठी गोली के लिए हम एक बर्तन में पानी गर्म कर लेते हैं। मैंने पहले से पानी गर्म करने के लिए चढ़ा दिया था और इसमें हल्का उबाल भी आने लगा है। अब हम इस तरह की कोई सी भी जाली जो आपके घर में उपलब्ध हो उसे लेते हैं और इसके ऊपर रख देते हैं और इसमें हम अपनी सारी आंवले को रख देते हैं ताकि यह भाप में पके। इसके लिए हमें गैस के फ्लेम को तेज करना होगा और इसे भाप में पकाना है ताकि इसमें आंवले के सारे पोषक तत्व खत्म ना हो जाए। हम इसे सीधे पानी में भी डाल के उबाल सकते थे, लेकिन पानी में उबालने से इसके पूरे पोषक तत्व खत्म हो जाएंगे। इसलिए मैं इसे इस तरह से जाली में रख के भाप दे रही हूँ और इसे ढक्कन से ढक देंगे। इसे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाना है। इसे तब तक पकाना है जब तक कि हमारा आंवला फट न जाए। 10 से 12 मिनट हो गए हैं। अब हम लीड को हटा के देखते हैं। हमारा आंवला अच्छे से पक गया है। इसमें क्रैक्स भी आ गए हैं। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और हम किसी दूसरे बर्तन में अपने सारे आंवलों को निकाल लेते हैं। आंवले को हमने एक बर्तन में निकाल लिया है। अब हम एक आंवले को लेते हैं और उसको इस तरह से इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं और इसकी अलग अलग फांकी को अलग कर लेते हैं। ये अभी गर्म है, ठंडा होने पे आसानी से निकल जाएगा। इस तरह से हम सारे आंवलों को अलग अलग कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाकू की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये हाथ की सहायता से अलग हो जा रहा है। इस तरह से हम सारे आंवलों को निकाल लेते हैं। इस तरह से हमने सारे आंवलों को अलग अलग कर लिया है। यह अच्छे से अलग हो जाता है ठंडा होने पर। इस आंवले के बीज को हमें फेंकना नहीं है, ये बहुत सी चीज़ों में उपयोग में आता है। हम इसे सुखाकर अच्छे से इसे पीसकर बालों में लगा सकते हैं। यह बालों के लिए बहुत ही उपयोगी है। और इस आंवले के पानी को भी हमें फेंकना नहीं है। हम इसे किसी भी सब्जी की ग्रेवी में डाल सकते हैं या इसे बाल धोने में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। यह बालों को काला करने में सहायता करती है। अब हमने सारे आंवलों को छील लिया है। अब हम इसे एक मिक्सी जार लेते हैं और उसमें सारे छीले आंवलों को हम डाल देते हैं। हम सारे आंवले तो एक साथ नहीं पीसेंगे, इसलिए मैं आधा आंवला को डाल लेती हूँ और इसे मिक्सी में पीस के लाती हूँ। एक पैन लेते हैं और उसमें हमने जो आंवला का पेस्ट था उसको हम सारे इसमें बर्तन में डाल देते हैं। हमें इस तरह से आंवले का फाइन पेस्ट लेना है। इसे बिल्कुल भी दरदरा नहीं करना है और सारे पेस्ट को हम कढ़ाई में डाल देते हैं। आंवले के पेस्ट को इस तरह से 5 मिनट तक इसे अच्छे से भूनना है ताकि इसमें जो नमी रहे वो ख़त्म हो जाए। अब हमने इसे 5 मिनट भून लिया है अच्छे से। अब हम इसमें मैंने जितना आंवले का पेस्ट था इस कटोरी में मैंने नाप लिया था, उतना ही हमें गुड़ लेना है। इस गुड़ को हमें डाल देना है इसमें। हमें गुड़ की कोई चाशनी नहीं बनानी है। गुड़ बस इतना करना है कि इसमें पिघल जाए और आंवले के साथ बढ़िया मेल्ट हो जाए। गुड़ में हमारा आंवला अच्छे से पक रहा है। अब हम इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं जिससे कि इसका टेस्ट और अधिक बढ़ जाएगा। हम इसमें आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच अजवाइन जो सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है, और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, यह थोड़ा तीखा चटपटापन लाने के लिए है। और इसमें आधा चम्मच सादा नमक जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं, और आधा चम्मच सेंधा नमक जो इसके टेस्ट को बढ़ाने में मदद करेगी। इन सभी को आपस में हम मिला देते हैं और इसमें हम
1 चम्मच काली मिर्च डालते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी होती है। यह इसके टेस्ट को बढ़ाने में मदद करेगी। और सारे मसालों को हम इस तरह से आपस में मिला देते हैं और इसे और सूखा करते हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच अमचूर पाउडर, हमारा आंवला कस्सा होता है, अमचूर पाउडर को डालने से इसमें अच्छी सी खटास आएगी और हमारा आंवला गटागट चटपटा लगेगा। इसलिए हमने इसमें 1 चम्मच अमचूर पाउडर डाला है। यह आंवला के कस्सेपन को भी ख़त्म करेगा। और इसे अच्छे से और सुखा लेते हैं। अभी इसमें नमी है और ये पेन नहीं छोड़ रही है, इसलिए थोड़ा सा और पकाएंगे। हमारा पेस्ट और भी सूखा होते जा रहा है। अब हम इसमें इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए आधा नींबू का रस मैंने लिया है, उसे मैं इसमें डाल देती हूँ, जो इसके टेस्ट को बढ़ाएगा और नींबू आंवले के कच्चेपन को ख़त्म करेगा। और इसे हम मिला लेते हैं अच्छे से और थोड़ा सा इसे और पकाते हैं। हमने सारे मसालों को अच्छे से भून लिया है। इसमें सभी मसाले अच्छे से भुन गए हैं, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। ये पाचन संबंधी सभी रोगों को ठीक करने में, कब्जियत में, सभी चीज़ों में मदद करते हैं। अब हमारा पेस्ट पैन को छोड़ रहा है, यानी कि ये पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे किसी दूसरे बर्तन में निकाल देते हैं और हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इसे हम कम से कम आधा या 1 घंटा, जब तक ये ठंडा ना हो जाए, ठंडा करेंगे। फिर हम इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे। आंवले का पेस्ट हमारा ठंडा हो गया है। अब हम इसकी छोटी छोटी लोई बनाएंगे। इसी तरह से अगर आप बना के रखना चाहेंगे तो आप इसके जैम भी बना के रख सकते हैं। इसे आप किसी भी रोटी या पराठे के साथ खा सकते हैं या ब्रेड के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। और अगर आपको इसे लंबे समय तक गोली बना के सुरक्षित रखनी है तो आप इसका एक छोटा सा पेस्ट लें और इसे शक्कर में कोट कर दें। इससे ये चिपकेगी नहीं। और इस तरह से दोनों हथेली के बीच में आप इसे मिलाएं और इसकी गोली तैयार करें। और इसी तरह से सारी गोलियों को तैयार करनी है। इस तरह से हमारी आंवले की गटागट गोली तैयार हो गई है। यह बच्चे, बूढ़े और सभी लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। जो आंवला नहीं खाते हैं, इस तरह से गोली बनाने से वे भी इसे ज़रूर खाएंगे। यह पाचन में बहुत ही सहायक होती है। खाली पेट में कम से कम इसे 1 गोली ज़रूर लें। यह आपके पाचन संबंधी सारी बीमारियों को ठीक कर देगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you for watching and take care.